कार्तिक स्नान कथा अध्याय 6। नमस्कार दोस्तों, जय श्री हरि। शरद ऋतु की शीतल हवाएं बह रही थीं। पूरा वातावरण भक्ति और दीपों की सुगंध से महक रहा था। यह कार्तिक मास का 6वां दिन था। वह दिन जब भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा सहज ही प्राप्त होती है। शास्त्रों में कहा गया है, कार्तिके स्नान कुरुते यः श्रद्धा नरा सा विष्णु परमं स्थानम गच्छति नात्र संशय। अर्थात जो कार्तिक मास में श्रद्धा से स्नान करता है वह निश्चित ही विष्णु लोक को प्राप्त करता है। स्नान विधि: प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठें, ओम नमो नारायण का जाप करते हुए स्नान करें। गंगा, यमुना या किसी पवित्र नदी का स्मरण करते हुए अर्घ्य दें। तुलसी के पौधे के पास दीप जलाएं। भगवान विष्णु का नाम लेकर यह कथा सुने या सुनाएं। मुख्य कथा: विष्णु भक्त माधव व चमत्कारिक दर्शन की कथा। बहुत समय पहले अयोध्या नगरी में एक ब्राह्मण रहता था। नाम था माधव। वह अत्यंत गरीब था, परंतु भगवान विष्णु का परम भक्त था। हर सुबह सूर्योदय से पहले वह नारायण नारायण का नाम जपते हुए स्नान करने जाता था। उसकी पत्नी देवमयी भी पतिव्रता और धर्मपरायण थी। एक वर्ष जब कार्तिक मास आया तो माधव ने संकल्प लिया, मैं पूरे कार्तिक मास में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर दीपदान और हरि नाम जप करूँगा। उसके इस व्रत का 6वां दिन बहुत ठंडा था। नदी का जल बर्फ जैसा ठंडा था, परंतु माधव ने हृदय में श्री हरि का स्मरण किया और बोला, हे विष्णु प्रभु, वह शरीर नश्वर है पर आपकी भक्ति अमर है। वह ठंडे जल में उतरा और ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अद्भुत घटना, जैसे ही उसने यह मंत्र बोला, अचानक उसके चारों ओर स्वर्ण आभा प्रभा फैल गई। जल में एक दिव्य कमल खिला और उस पर स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए। चारों भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म लिए। माधव की आंखों से आंसू बह निकले। वह भूमि पर दंडवत होकर बोला, प्रभु, आज मेरा जीवन धन्य हो गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस क्षुद्र देह में आप मुझे दर्शन देंगे। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, बस माधव, यह कार्तिक मास का 6वां दिन है। जो भी भक्त आज के दिन श्रद्धा से स्नान करता है उसे मैं दर्शन देता हूँ, भले ही वह मुझसे दर्शन का आग्रह न करे। माधव ने विनम्र होकर कहा, प्रभु, मेरे जैसे असहाय जनों के लिए आप ही सब कुछ है। मेरा घर अन्नहीन है, परंतु मैं संतुष्ट हूँ क्योंकि मेरे जीवन में आपका नाम है। भगवान विष्णु बोले, बस तेरी भक्ति सच्ची है, तेरे घर में अब कभी दरिद्रता नहीं आएगी और जो इस दिन मेरी कथा सुनेगा उस पर भी मेरी कृपा होगी। इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए, परंतु उनके दर्शन से नदी का जल स्वर्णमय हो गया और वहाँ आज भी लोग माधव तीर्थ के नाम से स्नान करते हैं। 6वें दिन की विशेषता: इस दिन को षष्ठी तिथि कहा जाता है। पुराणों में लिखा है कि इस दिन भगवान विष्णु ने अपने भक्तों को विशेष आशीर्वाद देते हैं। जो इस दिन स्नान कर दीपदान करता है उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। घर में सुख समृद्धि और सौभाग्य की वृद्धि होती है। यह दिन तुलसी माता विष्णु भगवान के मिलन का ही प्रतीक है। अतः तुलसी के पास दीप जलाना और हरि नाम जपना अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। 6वें दिन का विशेष मंत्र: ओम विष्णवे नमः, ओम मधुसूदनाय नमः, ओम श्री पद्मनाभाय नमः। इन मंत्रों का 108 बार जप करने से मन की शुद्धि और इच्छाओं की पूर्ति होती है। कथा का प्रभाव: भगवान विष्णु ने माधव को आशीर्वाद दिया, तेरी कथा जो भी सुनेगा वह अपने जीवन में कभी दरिद्र नहीं रहेगा। कहते हैं कि उस दिन से अयोध्या में माधव का घर
सुख शांति से भर गया। उसके द्वार पर भिक्षु का तो है प्रेम पूर्वक अन्न दान करने लगा। कभी जिसने भूख झेली थी वह अब है ही दूसरों का पेट भरने लगा। और जब माधव ने अपने जीवन का अंतिम समय पाया तब भगवान विष्णु स्वयं गरुड़ पर सवार होकर आए और बोले, बस अब तू मेरे धाम चल। तेरा शरीर नश्वर है पर तेरी भक्ति अमर रहेगी। इस प्रकार माधव विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। उसकी पत्नी देवमयी को भी मोक्ष मिला और उनके वंश में जन्मे प्रत्येक व्यक्ति के घर में तुलसी दीप की परंपरा आज भी चलती है। कथा का फल श्रुति और समापन। जो व्यक्ति कार्तिक मास के 6वें दिन प्रातः स्नान करे है कथा श्रद्धा से सुनता है वह रोगों से मुक्त होता है, परिवार में सुख और संपन्नता आती है, घर में देवी देवताओं का वास होता है और अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु स्वयं कहते हैं, जो मेरा स्मरण कार्तिक मास में करता है उसके जीवन का हर अंधकार दीपों की रोशनी से मिट जाता है। हे श्री हरि विष्णु, आपकी कृपा से है पवित्र कथा सुनने का अवसर मिला। मेरे मन वचन कर्म से हुए सभी दोषों को क्षमा करें। मुझे सदा आपके चरणों में भक्ति प्रदान करें। जय श्री हरि विष्णु, जय तुलसी माता। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। भगवान विष्णु की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा बनी रहे। जय श्री हरि।